तो नमस्ते। बहुत सारे लोग मुझसे क्रिस्टल्स के भी बारे में पूछ रहे हैं कि मैम हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमारे लिए कौन से क्रिस्टल्स ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, ये हमें आप ज़रूर बताइए। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं, क्रिस्टल्स के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा गलतफहमी है। क्रिस्टल्स जो है ये प्लास्टिक नहीं होते हैं, ये भी प्रीशियस स्टोन्स में ही आते हैं और ये भी ज़मीन के अंदर से ही निकाले जाते हैं, यानी माइनिंग द्वारा इनको निकाला जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये मिथ अपने अंदर से निकाल दीजिए कि आपको प्लास्टिक के जो बीड्स है वो दिए जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रियल जो है ज़मीन से निकले हुए प्रीशियस स्टोन्स की कैटेगरी में ही ये आते हैं। इनको हम लोग जो राशि रत्न होते हैं उनके प्लेस में, मतलब बहुत सारे लोग राशि रत्न अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं। जैसे पोखराज है तो उसको सिट्रिन रिप्रेजेंट करता है, नीलम है तो उसको एमेथिस्ट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे आप मानिक बोलते हैं तो उसको रेड कार्नेलिन रिप्रेजेंट करता है। तो ये राशि रत्नों के लिए उपरत्न भी माने जाते हैं कि अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियली दिक्कत है, तो आप ये पहन लीजिए। ऐसे भी हम लोगों को रेकमेंड करते हैं। तो क्रिस्टल्स डेफिनेटली वर्क करते हैं और ये भी, इसमें भी एक तरह की लाइफ, एक एनर्जी होती है जो आपको कॉन्स्टेंटली आपके बॉडी पे आपको फील होती है, आपको वो एक एनर्जी मिलती रहती है। तो ये थी कुछ छोटी सी जानकारी क्रिस्टल्स के लिए कि क्रिस्टल्स क्या है। अभी मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या आपके मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से आपके लिए कौन से क्रिस्टल्स सबसे बेहतरीन रहेंगे। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालना है। तो मूलांक क्या होता है? आपका जन्म का दिन। अब जो भी दिन पैदा हुए हो, अगर सिंगल डिजिट में पैदा हो तो 1 to 9, तो वो 1 to 9 हो गया। लेकिन अगर आप डबल डिजिट्स में पैदा हुए हो, 11 तारीख, 25 तारीख, 22 तारीख, तो वो 2 डिजिट्स को जोड़ने के बाद जो सिंगल डिजिट आती है वो आपकी मूलांक होती है। और पूरे डेट ऑफ बर्थ को जोड़ने के बाद जो 2 डिजिट को भी जोड़ लेते हो, फिर उसके बाद जो संख्या आती है वो आपका भाग्यांक होता है। जब तक हम 35 साल के नहीं होते हैं तब तक हमें हमारे मूलांक से ही बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ के हम 35 एंड अबव के हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा भाग्यांक हमें बहुत ज़्यादा फेवर करता है। तो आप लोग भी अपना डेट ऑफ बर्थ एक बार चेक कर लीजिए, आपकी उम्र कितनी हो गई है, कि आप 35 के हैं, 35 के नीचे के हैं, 35 के ऊपर के हैं। तो आप लोग सभी लोग अपना फटाफट भाग्यांक जोड़ लीजिए और देखिए कि आपका भाग्यांक क्या आ रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 35 के बाद या 35 से हमें हमारा भाग्यांक बहुत ज़्यादा फेवर करता है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, आपको आपके मूलांक और भाग्यांक, तो अगर आप 35 के नीचे वाले लोग हो तो अपने मूलांक के हिसाब से आप इन क्रिस्टल्स को चूज़ कर सकते हो। अगर 35 के ऊपर हो तो आप अपने भाग्यांक के हिसाब से अपने लिए क्रिस्टल्स, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, वो चूज़ कर सकते हो। मैं हर एक के लिए 3 या 4 क्रिस्टल्स बताऊँगी। आप चाहे तो कोई एक क्रिस्टल भी पहन सकते हो, आप चाहे तो इनका कॉम्बिनेशन बना के पहन सकते हो, या आप चाहो तो तीनों को 3 पहन सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हाथ में पहनना पसंद नहीं है। जैसे मुझे चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है, तो मैं हाथ में क्रिस्टल्स नहीं पहनती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरा जो लकी क्रिस्टल है, मेरा जो फेवरेट, मेरे को जो फेवर करने वाला क्रिस्टल है, वो हमेशा मेरे ऑफिस के डेस्क पे मैं हमेशा रखती हूँ, मेरे वर्क स्पेस पे उसके बॉल्स रखती हूँ या उसके टम्बल स्टोन्स रखती हूँ। और जब मैं मेडिटेट कर रही होती हूँ तो उन क्रिस्टल्स के साथ मैं मेडिटेट करती हूँ। तो मेरे हाथ में आपको भले क्रिस्टल्स नहीं दिखेंगे क्योंकि मुझे चूड़ियाँ पहनने का शौक है, लेकिन मैं क्रिस्टल्स को बाकायदा अपने जीवन में रोज़ यूज़ करती हूँ। ठीक है, कभी कभी उन क्रिस्टल्स के एंजल्स भी मेरे पास होते हैं। देखिए, जैसे अभी ये रोज़ क्वार्ट्स है, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, तो रोज़ क्वार्ट्स के एंजल भी मैं अपने पास रखती हूँ वाइल आई एम मेडिटेटिंग। तो इस तरह से ये क्रिस्टल्स मेरे से कनेक्ट होते हैं। तो आइए फटाफट अभी आगे जानते हैं कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल्स ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो अगर आप किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप पढ़ते हैं नंबर 1 के अंतर्गत। आपके स्वामी है सूर्य। और जैसे कि आप लोग थोड़े तेज़ तर्रार होते हो, लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, आपको लीड करना बहुत पसंद होता है। तो ये थी आपकी थोड़ी सी ट्रेड्स। अब मैं आपको बता दूं आपके लिए कौन से क्रिस्टल सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहेंगे। तो आपके लिए सिट्रिन
और उसके बाद में आपके लिए कार्निलीन बहुत अच्छा रहेगा, और एम्बर करके एक क्रिस्टल आता है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं साइड में इमेजेस दे रही हूँ, वहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। तो ये क्रिस्टल्स आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेंगी। अब आते हैं नंबर 2 के पास। आप किसी भी तारीख की 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को पैदा हुए तो आप नंबर 2 के अंतर्गत आते हैं, और आपके जो स्वामी हैं वो है चंद्रमा यानी मून। तो आपके लिए कौन सी क्रिस्टल्स सबसे ज़्यादा बेहतरीन होंगी? तो सबसे पहली चीज़ आप जो है ना मून स्टोन, ये वाला क्रिस्टल आप पहन सकते हैं। दूसरा आप पहन सकते हैं मदर पर्ल करके एक क्रिस्टल आता है, उसको आप पहन सकते हैं। उसके बाद में एक्वा मरीन करके एक क्रिस्टल आता है, वो आप पहन सकते हैं। और फिर उसके बाद सेलेनाइट, ये भी क्रिस्टल आता है, इसको भी आप अपने पास रख सकते हैं। इसके एंजल्स भी आते हैं, ये भी आप अपने पास रख सकते हैं। जिनको पहनने का शौक नहीं है उनके लिए मैं बता रही हूँ, इसके बॉल्स आप रख सकते हैं, एंजल्स आप अपने पास रख सकते हैं। तो ये क्रिस्टल्स की एनर्जीज हमेशा आपके साथ रहेंगी और आपको सपोर्ट करेंगी। अब हम आते हैं नंबर 3 के पास। नंबर 3 यानी आप किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख को अगर पैदा हुए हैं तो आप आते हैं नंबर 3 के अंतर्गत। आपके स्वामी हैं गुरु यानी बृहस्पति, ठीक है। तो आप लोग वैसे तो बहुत अच्छे हो, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, दूसरों को हमेशा हेल्प करने की कोशिश करते हैं, आप बहुत तत्पर रहते हैं हमेशा और बहुत ज्ञानी होते हैं। तो आप लोगों के लिए कौन सा क्रिस्टल्स बहुत अच्छे रहेंगे? तो पहला क्रिस्टल है आपके लिए एमेथिस्ट, ये आपको माइंड को बहुत क्लैरिटी देगा। दूसरा है सिट्रिन और तीसरा है ग्रीन एवेंचुरिन, ठीक है। ये 3 क्रिस्टल्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अब हम आते हैं नंबर 4 के पास। आप किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को जन्मे हैं तो आप नंबर 4 के अंतर्गत आते हैं। आपके स्वामी है राहु। आप बड़े ही सटीक और एक सॉर्टेड तरह के इंसान होते हैं। जो करना है, जैसे करना है, सब कुछ आपके माइंड में क्लियर होता है। आपके मन में इफ्स एंड बट कुछ नहीं होता है। जो करना है वो करना है। आपके गोल्स, आपके प्लान्स सब कुछ बहुत क्लियर होता है। एंड यू आर द पर्सन हु ऑलवेज गो गेटर होते हैं। तो आपके लिए कौन से क्रिस्टल्स सबसे बेहतर होते हैं? एक होता है स्मोकी क्वार्ट्ज, आपके लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हेमेटाइट बहुत अच्छा होता है। उसके बाद ब्लैक टर्मोलिन आपके लिए बहुत अच्छा, और ब्लैक ओडेसियन ये भी बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आप चाहे तो इसके ब्रेसलेट्स पहने या इसके टम्बल स्टोन्स पहने या इसके एंजल्स आप अपने पास रख के इनसे कनेक्ट हो सकते हो। अब हम आते हैं नंबर 5 के पास। नंबर 5 यानी कोई भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को आप जन्मे हैं तो आप नंबर 5 के अंतर्गत आते हैं। आपके स्वामी है बुध। वैसे तो आप बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके ब्रेनी होते हैं, लेकिन आपके अंदर है ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा बस अभी हो जाए, अभी हो जाए, स्थिरता नहीं होती है आपके अंदर। आपको अगर कोई चीज़ ऐसे डेली रूटीन अगर हो जाए ना थोड़े दिनों तक तो आप उब जाते हो, आपका दम घुटने लगता है। तो आपके दिल में, आपके जीवन में आपको स्थिरता चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको कौन से क्रिस्टल्स देंगे? एक तो आता है एक्वामरीन जो आपको बहुत स्थिरता देगा, दूसरा है सिट्रिन और तीसरा है एमेटाइट। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। अगर आप ये क्रिस्टल्स पहनेंगे तो आपको निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ पहुँचेगा। अब हम आते हैं नंबर 6 के पास। तो आप किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को जन्मे हैं तो आप आते हैं नंबर 6 के अंतर्गत। आपके स्वामी है वीनस। तो अभी आपको मैं बता दूं आपको कौन से क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आप लग्जरी लाइफ पसंद करते हैं, ब्रांडेड चीज़ें पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना आप लविंग किस्म के इंसान होते हैं और बहुत ही प्रेम करने वाले लोग होते हैं। तो आपको कौन सा क्रिस्टल्स बहुत अच्छा सूट करेगा? तो एक होगा आपका मूनस्टोन और दूसरा है रोज क्वार्ट्ज। ये 2 क्रिस्टल्स आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस लेके आ सकते हैं। और तीसरा है पायराइट, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस और प्रेम और जो भी आपके जीवन में लग्जरीज चाहिए ये आपको ला कर देगा। अब हम बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। अगर आप किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को जन्मे हैं तो आप नंबर 7 के अंतर्गत आते हैं। अगर आप नंबर 7 के व्यक्ति हैं तो आप रूल करते हैं केतु से। केतु यानी आप एक आम इंसान होते ही नहीं है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति होते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, आपके अंदर गहरा अध्ययन करने का, मेडिटेशन करने का, चीज़ों की तह तक पहुंचने का ये बहुत ज़्यादा आपके अंदर उत्साह होता है। आप एक्चुअली नॉर्मल इंसान से थोड़े ऊपर होते हैं। आपकी 6th सेंस बहुत स्ट्रांग होती है, 3rd आई
जैसे हम कहते हैं वो भी, मतलब पूर्वाभास आपको बहुत ईजिली हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए कौन से क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे? तो एक तो आपको पहनना है क्लियर क्वार्ट्ज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लियर क्वार्ट्ज, और एक सेलेनाइट और एक लेपिस लजुला। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना फेवरेबल रहेंगे। आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी आपकी ग्रोथ कराएंगे और आपको मेडिटेशन में बहुत अच्छा ध्यान लगाने में भी ये क्रिस्टल्स आपको बहुत मदद करेंगे। यानी ये क्रिस्टल्स आपके लिए बहुत ही उम्दा साबित होंगे। अब हम आते हैं नंबर 8 के पास। तो नंबर 8 यानी आप किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को जन्मे हैं तो आप आते हैं नंबर 8 के अंतर्गत। नंबर 8 इज़ रूल्ड बाय शनि। शनि यानी न्याय के देवता, कर्मठता, आपके जीवन में एक डिसिप्लिन, ये सब आपको बहुत अच्छा लगता है और अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों को फॉलो भी करना चाहिए। नंबर 8 वालों लोग के लिए थोड़ा जीवन कठिन होता है, संघर्ष के बाद चीज़ें मिलती है, लेकिन जब मिलती है जीवन में चीज़ें तो एकदम परमानेंट चीज़ें आपको प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं आपके लिए कौन से क्रिस्टल्स बहुत अच्छे होंगे। एक है आपके लिए हेमेटाइट, बहुत ही अच्छा होता है, और एक गार्नेट करके एक क्रिस्टल आता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और तीसरा है पाइराइट। बहुत ही सुंदर परिणाम आपको इन क्रिस्टल्स के देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको मेरे जैसे हाथ में क्रिस्टल्स पहनना पसंद नहीं है, लेकिन क्रिस्टल्स आप रख के उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप इस तरह से एंजल्स, जैसे मैंने रखा है वैसे एंजल आप रख सकते हैं। क्रिस्टल के बोल्स, टम्बल स्टोन्स आते हैं, वो आप अपने पास रख सकते हैं। ये भी आपके लिए वैसा ही काम करते हैं, ज़रूर करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर 9 के पास। नंबर 9 यानी आप किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को जन्मे हैं तो आप आते हैं नंबर 9 के अंतर्गत, और आपके स्वामी हैं मंगल। मंगल यानी तेज तर्रार, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। कैसे क्या करूं, आपको बस ऐसा लगता है मेरे पास अगर कोई ऐसा जादुई छड़ी होता तो मैं पल भर में सबकी परिस्थितियों को बदल देता। ऐसी मनोभावना रखने वाले आप होते। सोशल वर्क, लोगों की सेवा, इसमें आपको बहुत मन लगता है। तो आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन क्रिस्टल्स कौन से होंगे? सबसे पहली चीज़ आपके लिए जो है फिरोज़ा, जिसे हम टर्कोइश कहते हैं, वो बहुत ही उम्दा होता है, आपको ज़रूर उसे धारण करना चाहिए। अगर आपको टर्कोइश चाहिए, फिरोज़ा चाहिए, तो मेरे पास अवेलेबल है असली ईरानी फिरोज़ा, आप लोग मुझसे भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है सिट्रिन और तीसरा है एमेथिस्ट। ये क्रिस्टल्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे आपके जीवन में आगे बढ़ने में और आपके कार्यों में आपको सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये एक क्विक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि कौन से डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए, कौन से मूलांक के लिए कौन सा क्रिस्टल आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि आप उन क्रिस्टल्स को अपने जीवन में शामिल करके अपने जीवन में निश्चित रूप से बदलाव देख सके। एंड फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, क्रिस्टल्स डू वर्क। अगर उनको सही से एनर्जाइज करके, इंटेंशंस डाल के आपको दिया जाए तो डेफिनेटली क्रिस्टल्स आपके लिए फेवरेबल होते हैं। अगर आप चाहें तो ये सारे क्रिस्टल्स मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पेज पे भी डिस्प्लेड है। आपको जो भी क्रिस्टल, जो भी कॉम्बिनेशन में चाहिए आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको कस्टमाइज भी बना के जो है आपको प्रदान करूँगी। तो ये आप सभी लोगों के लिए वीडियोस थी। ये कोई भी व्यक्ति इन क्रिस्टल्स को पहन सकता है, इसमें कोई रूल्स और रेगुलेशंस और इफ्स एंड बट्स बिल्कुल भी नहीं है। निश्चिंत होकर, निर्भय होकर आप इन क्रिस्टल्स को पहन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आप लोगों के लिए क्रिस्टल्स के ऊपर कि क्रिस्टल्स, कौन से क्रिस्टल्स आपको पहनने चाहिए और आपके मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से आपको कौन से क्रिस्टल सूट करेंगे, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।